जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी को बीएचयू बीएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करा रहा हूं और आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है धातु और उनके यौगिक। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न है जिंक सल्फेट का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। तो आपको बताना है कि जिंक सल्फेट जनरली किस रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, कृंतकनाशी के रूप में। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर एक एलॉय है, यानी कि बर्तन बनाने में हम जो जर्मन सिल्वर का उपयोग करते हैं यह किस प्रकार का एलॉय है। तो यदि हम बात करें जर्मन सिल्वर की तो यह कॉपर, जिंक और निकेल इससे बना हुआ एलॉय है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा स्टील में कार्बन का प्रतिशत होता है, यानी कि जो प्योर लोहा होता है उसे हम स्टील कहते हैं। तो उस स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है ये आपको बताना है। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, 0.1 से लेकर 1.5%। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है। तो आप लोगों ने देखा होगा जो पुराने ऑडियो और वीडियो टेप थे उस पर एक रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है। उस रासायनिक पदार्थ का नाम बताना है। तो उसका रासायनिक नाम है आयरन ऑक्साइड। यहाँ पर ऑप्शन ए है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है सीसा पेंसिल में सीसा की प्रतिशतता कितनी होती है। तो आपको बताना है कि जो सीसा पेंसिल होता है उसमें सीसा की परसेंटेज मात्रा यानी कि प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। तो 0% होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है पीतल का बर्तन किन अवयवों द्वारा बनता है। तो हम सभी जानते हैं कि जो पीतल है वो एक मिश्र धातु है। तो बताना है कि यह मिश्र धातु किन धातुओं से मिलकर बना हुआ है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, कॉपर और जिंक। दोस्तों मिश्र धातु से जुड़ा हुआ मैंने एक ट्रिक बनाया हुआ है, आप चाहे तो उस ट्रिक को देख सकते हैं। उस ट्रिक में मैंने जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिश्र धातु हैं सभी के अवयव याद करने का तरीका बताया हुआ है। तो उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप चाहे तो जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आप एक बार ज़रूर देखिएगा, आपको वीडियो पसंद भी आएगी और आप उससे आसानी से मिश्र धातुओं के अवयव को याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है ताप जिप्सम क्या है। तो चूना को ताप जिप्सम भी कहते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। तो मायोग्लोबिन हीमोग्लोबिन की तरह है जिसमें कि लोहा धातु पाया जाता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है, लोहा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज़ लगाने के लिए प्रयोग किए जाने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, टीन तथा शीशे का मिश्र धातु होता है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि मैंने ट्रिक बना रखा है, तो उस ट्रिक में आपको ये भी मिल जाएगा। आप वीडियो एक बार ज़रूर देखिएगा और मैं कह रहा हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी और बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन पैदा नहीं करती। तो यहाँ पर क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ पर ऑक्सीजन पैदा नहीं करती नहीं होगा, नहीं रहेगा। मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन पैदा करती है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, कैडमियम। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके बीएचयू बीएससी एंट्रेंस एग्जाम में पूछा हुआ है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस धातु से बनाया गया मिश्र धातु हवाई जहाज़ तथा रेल के डिब्बे में पुर्जे बनाने में काम आता है। यानी कि आपको यहाँ पर उस मिश्र धातु का नाम बताना है जो कि हवाई जहाज़ और रेल के डिब्बे बनाने में काम आता है। तो वो है एल्युमिनियम, क्योंकि बहुत हल्का होता है इस वजह से इसका उपयोग किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है। इलेक्ट्रॉनिक में सोल्डरिंग प्रक्रिया में सोल्डर के रूप में प्रायः कौन से पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो आप सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक में सोल्डिंग की जाती है, ठीक है। तो सोल्डिंग में हम लोग किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी है, सीसा और टीन। मतलब कि जो सोल्डर होता है वो सीसा और टीन का मिक्स होता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि मैंने एक ट्रिक बनाया है, इसमें सभी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मिल जाएंगी, आप ज़रूर वो वीडियो देखिए मेरे कहने पे। चलते अगला क्वेश्चन है मुख शोधन यानी कि माउथ वॉश तथा टूथपेस्ट में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, सुहागा। तो जितने भी माउथ वॉश तथा टूथपेस्ट होते हैं उसमें सुहागा होता है। अगला है क्वेश्चन कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है। यानी कि जो कांच होते हैं
कांच को अगर गहरा नीला रंग देना होता है तो उसके लिए किस केमिकल का प्रयोग करते हैं? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, कोबाल्ट ऑक्साइड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अगला फिर से मिश्र धातु से है और इसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विद्युत इस्त्री, हीटर, विद्युत केतली इत्यादि के तत्व बने होते हैं। कहने का मतलब कि जो हीटर होते हैं या विद्युत केतली होती है तो उसमें जो कॉइल होती है वो किस धातु की बनी होती है? तो बनी होती है नाइक्रोम की। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, गोताखोर सांस लेने के लिए किन गैसों के मिश्रण का प्रयोग करते हैं? तो जब गोताखोर पानी के अंदर जाते हैं तो दो गैसों का मिश्रण यूज़ करते हैं और वो है ऑक्सीजन तथा हीलियम। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट करिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन निम्न गैस का मिश्रण होता है। यानी कि जो ऑक्सीजन दिया जाता है मतलब कृत्रिम रूप से सांस लेने के लिए, तो वो ऑक्सीजन किसका मिश्रण होता है? तो सेम ऊपर वाले ही की तरह आंसर है ऑक्सीजन एवं हीलियम का। तो आप इसे भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? यानी कि हमारे शरीर में कौन सा ऐसा तत्व है जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ऑक्सीजन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? तो आप सभी ने धातुओं का संक्षारण पढ़ा होगा, ठीक है। तो चांदी की सतह को काला करने के लिए कौन सा अवयव उत्तरदायी है? तो वो है ऑप्शन ए, ओजोन, ठीक है। आपको अटपटा सा लग रहा होगा कि कैसे हो सकता है, बट यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, ओजोन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के अवक्षय के लिए उत्तरदायी है? तो आप सभी लोग इसका आंसर जान रहे होंगे, तो सिंपल सा है। तो हम सभी जानते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि ऑप्शन डी, जिसे हम CFC भी कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, ओजोन परत के क्षय के लिए निम्न में से कौन सा रसायन मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो सिंपल सा है, राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, CFC। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओजोन गैस किस तरह की गंध होती है? यानी कि जो ओजोन गैस होती है उसकी स्मेल कैसी होती है? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, सड़ी हुई मछली की तरह। अगला क्वेश्चन है, गंधक सल्फर का अणु सूत्र है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, गंधक यानी सल्फर का अणु सूत्र क्या होता है? तो आपका जो राइट ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी है, S8। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तांबा यानी कॉपर का शत्रु तत्व है। तो तांबा का शत्रु तत्व कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, गंधक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत तथा प्रत्यास्थ बनाने के लिए उसमें निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? यानी कि जो प्राकृतिक रबर होती है उसको मजबूत और अत्यधिक लचीला बनाने के लिए क्या मिलाते हैं? तो सल्फर मिलाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी गैस है जो स्वयं जलती है लेकिन जलाने में सहायता नहीं करती तथा इसकी स्मेल जो होती है यानी इसकी महक जो होती है सड़े अंडे जैसी होती है? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, हाइड्रोजन सल्फाइड। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर ओजोन की बात आती है तो सड़े हुए मछली की तरह होता है, लेकिन अगर H2S की बात आती है तो सड़े हुए अंडे जैसा होता है। अगला क्वेश्चन है, चांदी के पात्र का काला पड़ जाना वायुमंडल की किस गैस के कारण होता है? तो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था ओजोन, तो यहाँ पर क्वेश्चन डाउटफुल है। तो मैं अगर देखा जाए बुक के अकॉर्डिंग H2S है, आप इसका आंसर खुद देखिएगा, मैं इसके बारे में आपको नहीं बताऊंगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस वायुमंडल के अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? तो ये सिंपल सा है, हम सभी जानते हैं कि एसिड रेन के लिए उत्तरदायी है SO2। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो शांत सल्फ्यूरिक अम्ल है इसे और किस नाम से जानते हैं? तो ये राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ऑयल ऑफ विट्रियल। तो ऑयल ऑफ विट्रियल के नाम से जाना जाता है। चलते हैं, सधुम सल्फ्यूरिक अम्ल जिसका फार्मूला होता है H2S2O7 कहलाता है। तो जब आप H2SO4 बनाने की विधि पढ़े होंगे तो वहाँ पर एक वर्ड आया होगा ओलियम। तो सधुम सल्फ्यूरिक अम्ल को हम बोलते हैं ओलियम। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, रसायनों का सम्राट यानी कि किंग ऑफ केमिकल्स कहलाता है। तो किंग ऑफ केमिकल किसे कहते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कशिश का तेल यानी कि ऑयल ऑफ विट्रियल
किसे कहते हैं? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था कि सल्फ्यूरिक अम्ल को हम ऑयल ऑफ विट्रियोल कहते हैं और हिंदी में बोलते हैं कशिश का तेल। अगला क्वेश्चन है, कार बैटरी में जिस अम्ल का प्रयोग किया जाता है वह है। तो कार बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, जी नहीं, सल्फ्यूरिक अम्ल का। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा बैटरी वाला चैप्टर, विद्युत रासायनिक सेल। तो उसमें बताना है कि आप कौन से अम्ल का प्रयोग करते हैं। तो सिंपल सा है, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, कैरो अम्ल के नाम से जाना जाता है। मतलब कि कौन सा अम्ल कैरो अम्ल के नाम से जाना जाता है? तो H2SO5 को कैरो अम्ल के नाम से जाना जाता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? मार्शल अम्ल के नाम से जाना जाता है। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मार्शल अम्ल किसे बोलते हैं हम? तो H2H2O8 को बोला जाता है मार्शल अम्ल। याद रखिएगा, अगर 7 रहता तो उसको हम बोलते हैं ओलियम, लेकिन H2H2O8 है तो उसे हम बोलेंगे मार्शल अम्ल। तो बड़ा कन्फ्यूजन सा है, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हैलोजन में सर्वाधिक अभिक्रियाशील है। तो कौन सा हैलोजन जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है? तो वो है फ्लोरीन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसका उपयोग विरंजन में किया जाता है? विरंजन का मतलब रंग उड़ाने में। तो विरंजन में हम सभी जानते हैं यूज़ किया जाता है क्लोरीन का। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों कल मैं आप सभी के लिए एक सरप्राइजिंग वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसमें कि हम आपके BHU BSc इंट्रेंस एग्ज़ाम से जुड़े हुए हर एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो कल का वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।